नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, यह जीके की क्लास दोस्तों शाम 6 बजे होती है। शाम को 6 PM पर यह क्लास होती है, जीके की क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप दोस्तों एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या आप यूपीएसआई की यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, या फिर दोस्तों आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों जीके पैटर्न पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है 2010 में यूनेस्को ने सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मोदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। बताइए दोस्तों, ये नाटक मोदियट्टू की जो बात कर रहा है यह दोस्तों कहाँ पर है? बताइए, ये तेलंगाना में है क्या, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या फिर दोस्तों केरल में है? तो कहें भैया जो नाटक मोदियट्टू की बात कर रहा है 2010 में इसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में से शामिल किया। यह दोस्तों केरल की हो जाएगी, कहाँ की? केरल की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? बताइए, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मणिपुर की है, सिक्किम की है, मेघालय की है, केरल की? बताइए, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मेरे प्यारे साथियों बताने की कोशिश करेंगे। कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यह मेघालय की है। कहाँ की है? मेघालय की है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? बताइए, पटियाला से, आगरा से, बनारस से, किराना से? प्रश्न नंबर 3 का आंसर करेंगे। कहेंगे यह किराना घराना से संबंधित है। किससे? किराना घराना से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हरशंकर भट्टाचार्य दोस्तों किसके उस्ताद हैं? बताइए, हरशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद है दोस्तों? वायलिन के, संतूर के, सारंगी के, सितार के? प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे। कहेंगे ये सितार से संबंधित है। किससे? सितार से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहेंगे पंजाब में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, मेघालय में? प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे। कहेंगे यह तमिलनाडु में मनाया जाता है चिथरई। कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? बताइए, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? 1975 में, 1978 में, 1971 में, या फिर 1982 में? प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे। कहेंगे यह 1975 में जीता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है? बताइए, निम्न में से पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है? बताइए, कव्वाली, गजल, टप्पा, या फिर दोस्तों भजन? कहेंगे टप्पा दोस्तों पंजाब से हो जाता है। क्या? टप्पा पंजाब से हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? बताइए, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन? बताइए। प्रश्न नंबर 8 का तो कहेंगे यह विंबलडन हो जाएगा दोस्तों, सबसे पुराना हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्न में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई दोस्तों किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? बताइए, निम्न में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता है और किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? बताइए, शांताराम हो जाएगी, ए फाइल बैलेंस हो जाएगी, द ईयर ऑफ नॉर्वेज हो जाएगी, या दोस्तों द इनहेरिटेज ऑफ लॉस हो जाएगी? प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे तो कहेंगे द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। यह दोस्तों किरण देसाई द्वारा लिखी गई है और यह दोस्तों बुकर पुरस्कार द्वारा विजेता भी है, ठीक है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? बताइए, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1946 को? प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे। कहेंगे प्रथम सत्र की बात कर रहा है। कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? बताइए, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? बताइए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
श्री VN राव या दोस्तों डॉक्टर KM मुंशी? बताइए। प्रश्न नंबर 11 का आंसर कहेंगे दोस्तों श्री VN राव थे दोस्तों, जो कि परामर्शदाता कहे जाते हैं संविधान सभा का। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथी, कह रहे भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। बताइए। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत? बताइए। प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल? प्रश्न नंबर 13 का आंसर कर दो। कहेंगे मेरे प्यारे साथियों सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। बताइए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था मेरे प्यारे साथियों 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 या 15 नवंबर 1949? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 14 का आंसर कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? बताइए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? बताइए। 15, 13, 12, 10? हर एक बच्चे पर यह रटा हुआ होगा मेरे प्यारे साथी। इस प्रश्न को कई बार कराया और कई बार इसे समझाया भी है। प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? प्रश्न नंबर 15 का तो कहेंगे 15 ही थी। कितनी थी? 15 थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थान से मिला था? बताइए। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थान से मिला था? भीमबेटका, हथनौरा, सराहनाहर राय से या दोस्तों दमदमा से? प्रश्न नंबर 16 का आंसर कर दो तो कहेंगे यह दोस्तों हथनौरा से मिला था। कहाँ से मिला था? हथनौरा से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके चित्र शैलियों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? बताइए। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे दोस्तों यह BS बाड़कर थे दोस्तों। कौन थे? BS बाड़कर थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से, कालीबंगा से, लोथल से या दोस्तों कोटदीजी से? बताइए। प्रश्न नंबर 18 का कहेंगे मेरे प्यारे साथी यह मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। बताइए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा? प्रश्न नंबर 19 का आंसर कर दो। प्रश्न नंबर 19 का आंसर कहेंगे जौ था। क्या था? जौ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कह रहा है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बताइए। गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में? प्रश्न नंबर 20 का आंसर करो। कहेंगे जो दोस्तों नवदा टोली की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? बताइए। भारत में कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं दोस्तों? 11, 12, 9, 10? तट रेखा की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि आप सभी को पता होगा यह हमारा भारत देश हो जाता है। इधर की सीमा और मेरे प्यारे साथियों इधर की सीमा जो है यह दोस्तों समुद्र से लगती है। इधर से 5 राज्य लग जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, इधर से 4 लग जाते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? 9 हो जाते हैं। कितने होते हैं? 9 हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 21 का बताएंगे। कहेंगे 9 राज्य हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न
कहता है भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है, बताइए भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति बताइए। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के ऊपर, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, बताइए। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे, कहेंगे ये मेरे प्यारे साथियों भूमध्य रेखा के उत्तर में होती है दोस्तों कन्याकुमारी की स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया है, यानी कि 10 अंश यानी कि 10 डिग्री की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप या सुमित्रा एवं जावा। प्रश्न नंबर 23 का आंसर करेंगे तो 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे अंडमान और निकोबार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत का दोस्तों सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, बताइए। यानी कि दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, दोस्तों पॉइंट कालीमर, बताइए। प्रश्न नंबर 24 का करेंगे तो दक्षिणी बिंदु की बात कर रहा है, कहेंगे इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, क्या इंदिरा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में सबसे पहले निम्न में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है, बताइए। मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। भारत में सबसे पहले निम्न में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? प्रश्न नंबर 25 का कहेंगे मेरे प्यारे साथी अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था है, बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? कि विकसित है, अविकसित है, विकासशील है, दोस्तों पिछड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 26 का आंसर करेंगे, कहेंगे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह विकासशील है। कैसी है? विकासशील है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, बताइए। धान की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण में न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बताइए। प्रश्न नंबर 27 का आंसर कर दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय गरीबी आयोग, राजकीय सांख्यिकी आयोग, नीति आयोग का कार्यदल, राष्ट्रीय योजना आयोग। प्रश्न नंबर 28 का कहेंगे नीति आयोग का कार्यदल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर निर्धारित नहीं हो सकी, बताइए। 12वीं, 11वीं, 9वीं, 8वीं। प्रश्न नंबर 29 का आंसर करेंगे, कहेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना अपने समय पर नहीं हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। तो सभी को पता होगा दोस्तों रिएक्टर स्केल सुमेलित नहीं, और रिएक्टर स्केल का संबंध किससे है बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे जीके के 30 क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट में करना रिएक्टर स्केल का संबंध किससे है, ठीक है। जीके के मेरे प्यारे साथी 30 क्वेश्चन थे। इन 30 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आती तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।